Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 3 of political science. And in last video we discussed about Operation Desert Storm. In this video we will focus on the Clinton years. तो जो क्लिंटन थे वो कौन थे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो जॉर्ज बुश थे वो कौन थे, जॉर्ज H.W. बुश, वो थे प्रेसिडेंट यूएस के जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था यूएस के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ, एक नए प्रेसिडेंट बने। वो कहाँ से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। आपको मैं बता देती हूँ कि अमेरिका में केवल दो ही पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो दूसरे जो प्रेसिडेंट चुने गए वो कौन सी पार्टी थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, जिनका नाम था बिल क्लिंटन। और ये कब इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट यूएस का? 1992 में। ओके, तो ये हुआ था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने, जब इलेक्शंस हुए थे पहले, तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो थे बिल क्लिंटन, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे 1992 में। और जॉर्ज H.W. बुश को उन्होंने हरा दिया था, जो कौन सी पार्टी के लीडर थे? रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे। ओके, अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक लाइन है दैट यूएस हैड विड्रॉन इनटू इंटरनल अफेयर्स। यहाँ पर क्या हुआ कि जब बिल क्लिंटन आए, जब क्लिंटन प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो उन्होंने पूरा जो फोकस रखा अपना कि किन किन एरियाज़ में वो डेवलपमेंट करेंगे, तो उनका पूरा जो फोकस था वो केवल इंटरनल अफेयर्स पर था कि अमेरिका के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जबकि अगर हम पहले देखें तो क्या था, जो जॉर्ज H.W. बुश थे उन्होंने चाहा कि जो अमेरिका है वो एक सुपर पावर बना रहे। जैसे कि वहाँ पर दिखाया गया था कि उन्होंने क्या किया, इराक के ऊपर, जब इराक के ऊपर अटैक कर दिया था ताकि कुवैत को फ्री करवाया जाए, तो यहाँ पर भी ये माना गया था कि कहीं ना कहीं वो अपनी पावर शो करना चाहते थे और वो चाहते थे कि ये जो पावर है उनकी वो पूरे वर्ल्ड को पता चले। लेकिन जो क्लिंटन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इंटरनल अफेयर्स तक ही वो सीमित रहे। उन्होंने चाहा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, अमेरिका का डेवलपमेंट करना है और अमेरिका के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद क्या हुआ, एंड वॉज नॉट फुली इंगेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो क्लिंटन थे वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्ल्ड से पूरे जितनी भी कंट्रीज थे उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, बल्कि क्या था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं रहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ज़्यादातर जो ध्यान था उनका वो केवल अपनी अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर था, इंटरनल अफेयर्स के ऊपर था। अब आगे आप आएंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अफेयर्स थे, कौन कौन से ऐसे वर्क्स थे जिनके ऊपर इश्यूज थे, जिनके ऊपर क्लिंटन ने ध्यान दिया। तो कुछ सॉफ्ट इश्यूज क्यों कहा गया, क्योंकि वो उनके ही कंट्री से जुड़े हुए थे ये चीज़ें, ना कि बाहर तक उनको पावरफुल बनाने के लिए, यानी कि अपनी पावर गेन करने के लिए वो इनको बेसिकली इनको फोकस कर रहे थे। ओके, तो सॉफ्ट इश्यूज इसलिए कहा गया क्योंकि ये उनके इंटरनल अफेयर्स थे। तो सॉफ्ट इश्यूज इन यूएस फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो अपने फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने जो भी इश्यूज रखे वो कौन से थे? प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि क्या किया जाए, डेमोक्रेसी का प्रमोशन किया उन्होंने। सेकंड, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया। तो जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज थे वो केवल उन्होंने इन पर मेन फोकस किया था। ओके, ना कि उन्होंने ये चाहा कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं, उसके ऊपर अटैक करूं और क्या करूं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दूं पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो तीन इश्यूज थे ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में आते थे। प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लाइमेटिक जो चेंज है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि जो कंडीशंस हैं उनको क्या किया जाए, क्योर किया जाए। और उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड पर ध्यान दिया जाए ताकि जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग की जा सके। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो केवल यही था, क्लिंटन ईयर्स, और उनका जो फोकस था, उन्होंने जो वर्क था वो किस तरह से किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।